Hello and welcome. I am Dr. Shweta. So today we'll discuss something about what is ovarian cyst, what are the types of ovarian cyst और ovarian cancer क्या होता है. So first basic thing is that it is very common nowadays, बहुत ज़्यादा common हो चुका है. इनफैक्ट जो फीमेल्स अभी 20s में हैं, 30s में हैं, इनफैक्ट आफ्टर मीनोपॉज भी ये कॉमन हो गया है आजकल. तो हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ओवेरियन सिस्ट कब फेटल होता है, कब हमें पता चलता है कि हमें ओवेरियन सिस्ट हो गया है और व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट. सो चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे कि ओवरी में सिस्ट क्यों होते हैं. सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स के होते हैं और ओवेरियन कैंसर क्या होता है. सो द फर्स्ट बेसिक थिंग इज़ दैट जो सबसे ज़्यादा कॉमन अभी हो रहा है जिसे हम फंक्शनल सिस्ट कह सकते हैं, जो कि फेटल नहीं होता है, कॉमन ही है, अपने आप भी ठीक हो जाता है, कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, ड्यू टू हार्मोनल इश्यूज़ हो जाता है. तो फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट होता क्या है एक्चुअल में. तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे जो ओवरीज़ हैं, जो एग्स बनते हैं, वो हर मंथ ब्रोक होते रहते हैं. तो ड्यू टू सम रीज़न उनकी ब्रोक होने का जो हर मंथ जो एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलता आया है, अगर उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाती है, वो किसी भी रीज़न की वजह से ब्रोक नहीं हो पाते हैं, तो वो बना लेते हैं एक फॉलिकुलर सिस्ट. एग को हम फॉलिकल्स भी बोल सकते हैं. तो वो फॉलिकल्स अगर ब्रेक नहीं हो पाते हैं ड्यू टू सम रीजंस, तो वो फॉलिकुलर सिस्ट बन जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फेटल नहीं है, वो ठीक हो जाता है. तो अब सेकंड थिंग क्या है, एक तो हो गया कि अगर वो ब्रोक नहीं हो पा रहे हैं तो फॉलिकुलर सिस्ट बन जाते हैं. कभी कभी क्या होता है कि वो ब्रोक हो जाते हैं, उसके बाद उनमें वाटर कंटेंट आ जाता है, पानी भर जाता है, जिसे हम ल्यूटियम सिस्ट कहते हैं या ल्यूटियल सिस्ट कहते हैं. सो उन्हें हम ट्यूमर नहीं कह सकते हैं एक्चुअल में. अगर हम देखें तो उसमें सिर्फ पानी भरा हुआ होता है, वो कुछ टाइम में मेडिसिन लेने में ठीक हो जाता है या कभी कभी खुद भी ठीक हो जाता है. ये ड्यू टू हार्मोनल्स डिसबैलेंस ही ये चीज़ें होती हैं. तो इन्हें हम ट्यूमर तो कह नहीं सकते हैं. सो वी कैन कॉल दिस एज फंक्शनल सिस्ट और सिस्टिक स्ट्रक्चर्स जितने बने होते हैं, या हिंदी में हम उसे पानी की गठाने कह सकते हैं, जो उसमें इकट्ठी हो जाती हैं. और ये जो फंक्शनल सिस्ट होते हैं, ये 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, लेस दैन 6 सेंटीमीटर्स ही होते हैं. कॉमनली यंग फीमेल्स में होते हैं, टीन एजर्स में भी हो जाते हैं. तो इनके लिए जो ट्रीटमेंट, बेसिक ट्रीटमेंट होता है, वो हार्मोनल ट्रीटमेंट्स होते हैं और इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं. सो अब हम बात करें सेकेंड थिंग के बारे में, जो कि जिस एक तो हमने देखा कि फंक्शनल सिस्ट हो गया, दूसरा हमारे आते हैं जो कॉमनली हम कह सकते हैं उनको ओवेरियन सिस्ट और ओवेरियन ट्यूमर. तो एज इन केस हम जानते हैं कि जो ट्यूमर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं. ओवेरियन ट्यूमर में भी 2 टाइप्स ही होते हैं, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर. अब बेनाइन ट्यूमर में क्या होता है, एक तो फर्स्ट थिंग है जो डर्मोइड सिस्ट बन जाते हैं. अब डर्मोइड सिस्ट कैसे बनते हैं, तो हमारे यूट्रस में हमारे एम्ब्रियोज में एक एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियोलॉजिकल रेमनेंट्स होते हैं जो कि ओवरी में रहते हैं. अब ओवरी में जो रहते हैं उसमें ग्रोथ हो जाती है और उसके ग्रोथ के कारण ही जो हमारा फॉलिकल्स होता है उसमें एक गुच्छे बन जाते हैं. एज इन हम कह सकते हैं या तो फिर वो बालों का गुच्छा बन जाना, या फिर एक उसमें बोनी स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं और टीथ स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं. तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें कैंसर का चांस तो बन जाता है, वो भी 2 to 3% ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है कुछ भी. तो ये एक सिस्ट बन जाते हैं. और कभी कभी क्या होता है कि यही जो एम्ब्रियोलॉजिकल रेमनेंट्स होते हैं, इनकी वजह से जो ओवरीज होती हैं वो ट्विस्ट हो जाती हैं. अब जब ये ट्विस्ट हो जाती हैं तो ये एक घबराने वाली बात होती है कि इनकी अनट्विस्टिंग ज़रूरी होती है. अब अनट्विस्ट करने के लिए हमें लेप्रोस्कोपी का सहारा लेना पड़ता है. लेप्रोस्कोपी से हम उसको अनट्विस्ट कर देते हैं तो वो ठीक हो जाता है. इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, ये भी बिल्कुल आराम से ठीक हो जाता है. तो पहला तो हमने देख लिया कि डर्मोइड सिस्ट होता है, जो कि बेसिकली कॉमन होता है और ठीक हो जाता है. सेकंड जो होता है वो होता है चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट भी बोल सकते हैं, जिसको हम ट्यूमर नहीं कहते हैं. अब इसमें क्या होता है
कि चॉकलेट सिस्ट बनते कैसे हैं। तो हमें पता है कि हर मंथ हमारी जो फीमेल्स में होता है वो ब्लीडिंग होती है। तो वो जो ब्लीडिंग होती है वो जाके ओवरीज में कभी कभी इकट्ठा हो जाती है, और वो इकट्ठा होते 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 एक ब्राउन कलर का चॉकलेट जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक बिल्कुल गांठ सा बना लेते हैं, जिसको हम वो एज एन चॉकलेट जैसा शो होता है, इसलिए हम उसको चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। ये भी सर्जरी से रिमूव हो जाता है। अब ये कब रिमूव हम करते हैं या कब नहीं करते हैं, अगर किसी को अपनी फैमिलीज़ बढ़ानी होती हैं या किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हम उसे सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। अदरवाइज़ कभी कभी जिसकी फैमिलीज़ कंप्लीट होती हैं उनका मेडिसिन से ट्रीटमेंट चलता रहता है। ये कोई फर्दर इशू क्रिएट नहीं करता है, बिकॉज इसमें कैंसर के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। तो ये तो था हमारा बेनाइन ट्यूबर में जिसमें आता है। अब सेकेंड थिंग जो हम देखते हैं वो होता है मेलिग्नेंट में, जिसे हम ओवेरियन कैंसर या ओवेरियन सिस्ट या ट्यूमर बोल सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होता है। अगर 100 फीमेल्स में जो है ये फॉलिकुलर सिस्ट हो रहे हैं या बेनाइन ट्यूमर्स हो रहे हैं, तो वो 100 में से 1 ही ऐसा चांस होता है जिसमें मेलिग्नेंट या ओवेरियन ट्यूमर्स सिस्ट होते हैं, ओवेरियन कैंसर हो सकते हैं। अब हम इसे डायग्नोस कैसे कहते हैं कर सकते हैं, या फिर हमें पता कैसे चलेगा कि ओवेरियन कैंसर हमें हो गया। एक्चुअली इसमें कुछ ज़्यादा तो हमें इन केस पता नहीं चल पाता है, बट कभी कभी क्या होता है कि पेन फील होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमने कुछ खाया और हमारा पेट बहुत जल्दी भरा भरा सा लगने लगता है। तो दीज आर द साइंस जो हमें बताते हैं कि ऐसा है, तो हमें उसके लिए टेस्ट कराना पड़ता है। अब सबसे पहला टेस्ट क्या होता है, सोनोग्राफी होती है, जो कि हम करा सकते हैं। सोनोग्राफी में पता चल सकता है कि उसमें एक गांठ सी दिखेगी, जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ ये कैंसर हो गया है। द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट CA-125 जिसे हम कह सकते हैं। अगर किसी को ओवेरियन कैंसर होता है तो CA-125 जो ब्लड टेस्ट होता है वो उसका बढ़ा हुआ आएगा। तो इसका भी ट्रीटमेंट है, इसका क्योर सर्जरी से हो सकता है अगर हमें पहले ही ये इन चीज़ों का पता चल जाए। तो ये भी बहुत ज़्यादा फेटल नहीं है, बट अगर स्टार्टिंग में चीज़ें पता चल जाती हैं तो वो ज़्यादा बेटर उसका प्रिवेंशन या उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। सो ये तो थी बेसिक थिंग्स जो हम कह सकते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इफ़ आप लोगों को इसके बारे में और कुछ जानना है, या इफ़ यू वांट टू नो कि मैं इस पर और वीडियोज़ बनाऊँ, सो प्लीज़ कॉमेंट बिलो दैट, एंड हैव अ हैप्पी डे। थैंक यू।